बात करेंगे न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान कल आ चुकी है। इस पर बात करने के लिए हमें स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे बहुत ही फेवरेट इरफान सईद साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। इरफान साहब, ऐसे आपके आते ही जो है ना हमारे चेहरों पे स्माइल आ जाती है और ब्रेक में ही हम हंसना शुरू कर देते हैं, इतने आप लाइवली हैं। और हमें इंतजार होता है कि इरफान साहब जो है वो कितनी देर में आ रहे हैं, कितनी देर में आएंगे। देखिए मैं सुबह उठता नहीं हूं, आप लोगों के लिए सुबह जल्दी उठ के आता हूं। थैंक यू वेरी मच इरफान साहब। और टाइम चूंकि कम है तो इसलिए हम जो है वो फोकस करते हैं न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान होने वाले मैचेस की। वनडे सीरीज भी है, टेस्ट मैच भी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और पीसीबी में एक बड़ी तब्दीली के बाद क्या आप टीम में भी तब्दीली देख रहे हैं? देखिए उसमें जहाँ तक पहले सिलेक्शन की बात कर लेते हैं, दो मेनली चेंजेस आई। हसन अली को रखा गया है हारिस रऊफ की जगह पे, और दूसरा कामरान गुलाम को अजहर अली की जगह पे। ये दोनों वो चेंजिंग थी, शायद आपको याद होगा हम पिछली सीरीज में भी बात करते रहे कि इनको टीम में होना चाहिए। सेठी साहब ने आते साथ ही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की उसमें कहा कि काश उन्होंने टीम अनाउंस ना की होती तो हम मेजर लेवल पे चेंजेस करते, बट अब कर चुके हैं। तो अब दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, एक ये है कि ऑल टुगेदर चेंज किया जाए, एक ये है कि ये सीरीज़ चलने दे उसके बाद करें। तो अभी हम मंडे को मेरा ख्याल मोस्ट लाइकली ये मीटिंग करेंगे अपनी और उसमें कोई डिसीजन लेंगे, बट मेरा ख्याल है कि ये सीरीज़ शायद ये चलने दें। और क्योंकि अब उसके बाद PSL है, फिर 2-2.5 मंथ का गैप मिलेगा इनको और फिर ये अपने तमाम डिसीजन लेंगे। प्लस ये जो अभी नया आपने देखा चेयरमैन PCB और पूरी एक कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है जो इनके अंडर 14 लोग आपने देखे पीपल हैं जो कमेटी के मेंबरान हैं। अब इनका काम ये है कि 120 डेज़ का इनको टारगेट दिया गया। उस 120 डेज़ के अंदर इन्होंने 3 मेजर काम करने हैं। एक तो जो 2014 का आइन है उसको रिस्टोर करना है, उसके एम्बेड के अंदर इन्होंने ये करना है कि इन्होंने सबसे पहले डिपार्टमेंट क्रिकेट जो हम बात कर रहे थे उस दिन उसको रिस्टोर करना है। वो सबसे इनका मेन टास्क हो, क्लब क्रिकेट को रिवाइव करना है, दूसरा वो होगा। और तीसरा फिर ये जब 120 डेज कंप्लीशन होंगे, इसे एड हॉक सॉर्ट ऑफ भी आप कह सकते हो। अच्छा, फिर ये उसके अंदर ये होगा कि जो क्रिकेट बोर्ड है, जो एक गवर्निंग बॉडी जो है, वो फिर आइन के तहत दो मेंबर्स जो होंगे उनका नाम जो है पैटर्न इन चीफ जो PM साहब होते हैं उनको देंगे और फिर उसमें से किसी एक को वो एज ए चेयरमैन PCB अनाउंस करेंगे और फिर पूरी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। तो ये एड हॉक सॉर्ट ऑफ ये चीज़ है जो 120 डेज तक अपना काम करेंगे और उसके साथ फिर आगे एग्जीक्यूशन आएगी। जहाँ तक इनकी बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इसकी, जो आपने क्वेश्चन पूछा जमील कि कैसे देखते हैं, वो इस तरह है कि अगर आप 2 डेकेड की बात करें तो सेठी साहब का टेन्योर सबसे बेहतर आपको टेन्योर लगा। उसमें 2-3 चीज़ें जो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। नंबर 1 इनके क्रेडिट पे सबसे पहली चीज़ जाती है जो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में रिवाइव हुई, वो सेठी साहब की काविश थी। ठीक है, दूसरी चीज़ जो इन्होंने सबसे अच्छी की वो आपने PSL बहुत बड़ा चेहरा इनके जाता है, जिस तरह की एफर्ट की। ये थोड़ा सा मेलो पर्सनैलिटी, सबमिसिव पर्सनैलिटी है, आप शायद आपको हेडलाइन में उस तरह नजर ना आए, बट ये डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े स्ट्रॉन्ग है। और मैं हमेशा इस चीज़ का मानना है कि चेयरमैन PCB जो है ये मैनेजमेंट की जॉब है, ये इसका क्रिकेटर होना दैट इज नॉट मैंडेटरी। जैसे ये इदारा है, इधर आपके जी शोबिस का बंदा हेड होना चाहिए तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि उसने एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। उसने ये शोबिस देखे, शोबिस को या किसी भी फील्ड को आगे जो लोग उनको चला रहे हैं वो उस फील्ड से होने चाहिए। बिल्कुल, हेड जो है हेड का उसमें होना जरूरी नहीं। बिल्कुल। और इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि मैं तो बहुत होपफुल हूँ कि चीजें हम हमेशा से बहुत होपफुल होते हैं। लास्ट में नोट पे कहना चाहूँ जो इनकी सबसे बड़ी क्रेडिट पे चीज जाती है, वो जो एक कॉम्बो बनाया था इन्होंने मिकी आर्थर और सरफराज का, जिसने पाकिस्तान को बहुत फतुहात दी, 2 साल T20 में नंबर 1 रहे, आप चैंपियन ट्रॉफी जीती। तो मेरा ख्याल है कि ये इनके क्रेडिट पे 3-4 चीजें हैं जो हमने 2 डेकेड में देखा इतना अच्छा काम नहीं हुआ। बिल्कुल, you're right sir। इरफान सईद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस।